हाँ जी बेटा, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर। और जी ठीक हो? जैसे पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था तो ले आया बेटा जनरल एंट्री आपके लिए। ठीक, लेकिन देखो बेटा, जैसे मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो मैं भी आपसे ये चाहता हूँ कि आप भी बेटा मेरे साथ बराबर मेहनत करें। ठीक है, समझें अच्छे से। समझ में नहीं आ रहा तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो बेटा आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ब्राइट फ्यूचर एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, उसको डाउनलोड करके बेटा वहाँ पर एक चैटिंग ऑप्शन है, वहाँ पर आप मुझसे कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो अच्छे से समझना, जनरल एंट्री बिल्कुल बहुत आसान है। देखिए बेटा, जनरल एंट्री समझने से पहले बेटा जितनी वीडियोस मैंने आपको कराई हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मान लीजिए आप कुछ भूल गए, जैसे आगे मैंने आपको आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, ये सब समझाया था ना। ठीक है, बेसिक टर्म्स, तो बेटा वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप भूल चुके हैं तो आप देखो बेटा कोई जल्दबाजी नहीं है। अब तक हमने जल्दबाजी तो ही की है और तभी तो ये 10th के पेपर कुछ हमारे बेकार हो गए। ठीक है ना, और कुछ बच्चों के अच्छे भी हुए, लेकिन मोस्टली बेटा जो बच्चे 10th तक थोड़े वीक रह जाते हैं वो कॉमर्स ऑप्ट कर लेते हैं। ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है ना, तो आपको बेटा वो चीज़ नहीं रखनी, अच्छे से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो आपके पास ही है, कहीं नहीं जा रही, कोई क्लासेस नहीं निकल रही है आपकी। आपको लगता है मैं भूल गया पुरानी बातें, ठीक है, आप दोबारा से पुरानी वीडियोस देखो बेटा, 10-15 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं है। ठीक है, उनको देखो और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ओके, कम ऑन, जल्दी आओ। देखो बेटा, नंबर 1, मैं ज़्यादा नहीं, आज से 5 एंट्री कराएंगे हम, डेली 5 एंट्री करेंगे। ठीक है, हमारे 3-4-5 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर बेटा हम बुक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस का मतलब होता है बेटा स्टार्ट, किसी चीज़ का स्टार्टअप करना। ठीक है, यानी बेटा हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने मतलब हमने बिजनेस कौन स्टार्ट करता है बेटा? बिजनेस स्टार्ट करता है ओनर। ओनर, हाँ बिल्कुल, बिजनेस स्टार्ट करता है ओनर। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जिस दिन बिजनेस स्टार्ट होता है उस दिन से बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर है? और हम ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो भी करते हैं वो किसका करते हैं? ये हम करते हैं बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बिजनेस के लिए एंट्री बनाते हैं हम, ओनर के लिए कोई एंट्री नहीं बनाते। ओनर से हमें कोई मतलब नहीं है, एंट्री बनेंगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चीज़ बिजनेस के लिए क्या है। ठीक है ना, ये बिजनेस को पे करना है कि बिजनेस के पास आएगा, कि बिजनेस की प्रॉफिट, कि बिजनेस का लॉस, कि बिजनेस की लायबिलिटी, कि बिजनेस का एसेट्स, सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक, तो जैसे हमने अगर बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश। क्या आ गया? कैश, क्योंकि 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया तो ओनर ने 1 लाख रुपए लगा दिए बिजनेस में, तो बिजनेस के पास आ गया कैश। कैश क्या है बताओ मुझे, कैश क्या है? कैश है आपका एसेट्स। बिल्कुल ठीक, एसेट्स के लिए आप किस रूल के पास जाएंगे? किस रूल से, बताओ किस रूल से एंट्री बनाएंगे? रियल अकाउंट, क्योंकि एसेट्स के लिए वो यूज होता था। क्या कहते थे रियल अकाउंट? कम्स इन आर डेबिट, गोज आउट आर क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश आ रहा है बिजनेस के पास कि जा रहा है? कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन, तो यहाँ पर कैश क्या होगा? डेबिट। या आप कह सकते हो कि कैश आ रहा है तो बिजनेस के एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो इंक्रीज इन एसेट्स क्या होते हैं? डेबिट। इंक्रीज इन एसेट्स क्या होते हैं बेटा? डेबिट होते हैं। ठीक है, तो कैसे भी कर लो, अमेरिकन से कर लो या ट्रेडिशनल से, बात एक ही है, क्योंकि दोनों चीज़ बेटा एक ही बंदा है, उसके 2 नाम है। आपका स्कूल में नाम है क्या? स्कूल में आपका नाम मान लो राहुल है और घर पे आपसे कहते हैं राजू, तो है तो बंदा एक ही ना यार। ठीक है ना, राहुल को बुलाओ चाहे राजू को बुलाओ, आएगा तो एक ही बंदा। ठीक, तो चलिए, तो लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 1 लाख। ठीक, अब ये बताओ क्या ये कैश बिजनेस का था? क्या ये कैश बिजनेस का था? बिजनेस अपने साथ लाया? अरे नहीं, बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है भाई, वो कहाँ से कैश ले आएगा?
तो ये कैश किसका था फिर? ये किसका था बेटा? ये ओनर ने लगाया था। और याद करो याद करो याद करो, अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज क्या? कैपिटल। बिल्कुल सही। यानी जो भी ओनर पैसा लगाता है अपने बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। कैपिटल इज अ लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। इसको हम और क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर्स फंड। और क्या कहते हैं? नेट वर्थ। पढ़ाया था ना, याद है? वीडियो बनाई थी, वीडियो दिखाया था आपको, तो फिर दोबारा देखिए। ठीक, तो कैपिटल क्या? लायबिलिटी। याद करो मैंने आपको अमेरिकन रूल में क्या लिखाया था? इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पे बेटा लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। लायबिलिटी का नाम कैपिटल। टू कैपिटल अकाउंट कितना बेटा? 1 लाख। ठीक, अब लिखेंगे आप बीइंग बिजनेस commenced with cash ₹1 लाख। सर ये क्या है? इसको बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोला करते हैं नरेशन। ये क्या होता है? ये बेटा कुछ नहीं होता, ये जर्नल एंट्री का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है बेटा, जो कि ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है जो कि बेटा ट्रांजैक्शन। ये क्या है? ये ट्रांजैक्शन है ना, बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने पैसा लगा, ट्रांजैक्शन है जो कि ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और बिना नरेशन के जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं होती। तो सर क्या ये बीइंग लगाना जरूरी है? नहीं बेटा, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो बीइंग लगाओ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बिजनेस कमेंस विद कैश ₹1 लाख। इससे क्या होता है बेटा? मान लीजिए मुझसे जल्दबाजी में एंट्री गलत बन गई, कोई मिस्टेक हो गई एंट्री में, तो बेटा हम नरेशन को देख के एंट्री बाद में ठीक कर सकते हैं, या हम जान सकते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ था। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब बेटा जरूरी है कि सिर्फ कैश से बिजनेस स्टार्ट करा जाएगा? ओनर सिर्फ कैश लगा के छोड़ देगा? और भी चीज़ें लगाता है। स्टॉक यानी रॉ मटेरियल लाया, माल लगाया 20,000 रुपये का, मशीनरी प्लांट मशीनरी लाया 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर बिजनेस के बाद एसेट्स आ गए। क्या एसेट आ गया? आ गया नहीं, आ गए, क्योंकि यहाँ पर 3 एसेट्स हैं, कैश भी है, स्टॉक भी है, प्लांट एंड मशीनरी है। एसेट्स के लिए कौन सा अकाउंट यूज करा जाता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है? एसेट्स कम्स इन डेबिट, या हम कह सकते हैं इंक्रीज इन एसेट्स। बिजनेस के पास अभी कुछ नहीं था क्योंकि बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ था। अब बिजनेस के पास 3 एसेट्स आ गए, तो इंक्रीज एसेट्स डेबिट होते हैं। चलिए करते हैं डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। और ये सब किसने लगाया? ये सब क्या बिजनेस में अपने आप आ गया? नहीं, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, किसने लगाया होगा? ओनर ने। और ओनर जो भी चीज़ लगाता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो बेटा कैपिटल के बिजनेस की थी? नहीं, ये तो ओनर ने लगाया था। तो बेटा कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी। और इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिटेड। जैसे यहाँ कैपिटल करी थी, जैसे यहाँ क्रेडिट की थी जिस रूल से, सेम इसी रूल से यहाँ क्रेडिट हो जाएगी। तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश लगाया 50,000, स्टॉक 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। यानी उन्होंने कितना पैसा लगाया? 50, 20, 70 और 1 लाख, 1,70,000 की बेटा कैपिटल लगा दी। यानी ओनर ने इतना पैसा लगाया, और जो भी जितना अमाउंट या जो भी एसेट्स, जो भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज कोई भी ओनर अपने बिजनेस में लगाता है, तो उसे बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल इज अ लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑलवेज क्या? क्रेडिटेड। क्योंकि क्रेडिट टू किसको डिनोट करता है? क्रेडिट को। क्लियर? तो यहां पर क्या लिखेंगे? बीइंग
बिजनेस स्टार्टेड या कमेंस्ड, कुछ भी लिख सकते हो बेटा, स्टार्टेड विद कैश, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी। आप अमाउंट भी लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने किस रूल से बनाया? ये हमने बनाया कम्स इन डेबिट या इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट। और ये किस रूल से बनाया बेटा? इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट। ये रूल सर कि लिखना पड़ेगा? नहीं बेटा, लिखना नहीं पड़ेगा, तो मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि आप भूल जाओ तो आपको याद आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए 3, पेड ₹10,000 एज अ सैलरी टू एन एम्प्लॉई। बेटा मेरे एक एम्प्लॉय काम करता है, मैंने उसको 10,000 रुपये सैलरी दिए। ऐसी एंट्री मैं आपको बनवा चुका था जब मैंने आपको थ्योरी समझाई थी, ठीक है। तो हम सैलरी पे कर रहे हैं, हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो बेटा सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि पे कर रहे हैं, तो बेटा ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस लॉसेज आर डेबिट। अरे एक ही बात है, क्यों बार बार दोनों चीजें बोलते हो? हम समझ गए, हम समझ गए। हाँ बेटा मुझे पता आप समझ गए, लेकिन मेरा काम है मैं दोनों रूल से बताता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। आपको पका दूंगा बुरी तरह, देखना आपको बेटा सोते जागते ये रूल ही नजर आने वाले हैं। तो बेटा ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना? 10,000। और जब आपने सैलरी पे करी, जब आपने सैलरी पे करी तो कैसे पे करी होगी? ले भैया सैलरी, क्या क्या कुछ नहीं, पैसे दोगे तभी तो सैलरी पेड होगी। तो क्या गया होगा? कैश। कैश क्या है? कैश है एसेट्स। एसेट्स के रूल रियल, एसेट्स कम्स इन गोज आउट, गोज आउट जा रहा है, पे कर रहे हो, तो गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट। डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज एसेट्स क्या होता है? क्रेडिट, तो क्रेडिट हो जाएगा बेटा। नरेशन बीइंग सैलरी पेड, सैलरी पेड ₹10,000, ठीक है, टू एन एम्प्लॉय। लिखना चाहो लिख देना, ये तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 4, सैलरी ₹10,000। ध्यान देना, ध्यान देना, सैलरी ₹10,000 ड्यू बट नॉट येट पेड। सैलरी 10,000 रुपीज की ड्यू हो चुकी। ड्यू मतलब यानी मुझे सैलरी अब देनी है, टाइम आ गया, पर हमने पे नहीं करी, हमने पे नहीं करी। क्या कहना चाहते हो बेटा? ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे काम करते हो, मान लीजिए आज आपका महीना हो गया, आपने कहा लाओ पैसे, मैंने अभी है नहीं है, दे देंगे 2-4-5 दिन में। तो क्या ये सैलरी ड्यू तो हो गई, मेरा खर्चा हो गया। सर अभी आपने पे तो नहीं करा, खर्चा कैसे हो गया? नहीं बेटा एक्सपेंस हो गया। पे करें नहीं करें वो एक अलग बात है, डजंट मैटर, लेकिन खर्चा हो गया ना तो खर्चे में लिखा जाएगा। पे कर दिया तो, पे कर दिया तो कैश गोज आउट, और नहीं पे करा, नहीं पे करा तो याद करो, याद करो पुरानी वीडियो को याद करो। नहीं पे करा तो हाँ, ऐसे खर्चे जो हो गए पर पे नहीं करे क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये लायबिलिटीज, क्योंकि भैया एक तो तुमने काम करवा लिया, अब पैसे नहीं दिए, तो भैया लायबिलिटी बढ़ी नहीं बढ़ी, जिम्मेदारी बढ़ गई। तो चलो बनाओ, सब जानते हो तुम, खर्चा हो गया तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिट। खर्चा हो गया भाई, तो खर्चे के तो डेबिट करने पड़ेंगे। पे कर देते तो टू कैश यानी सेम एंट्री बन जाती। क्या अंतर है थर्ड और फोर्थ में? यहाँ पर भी खर्चा हुआ, यहाँ पर भी खर्चा हुआ, यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे नहीं किया। पे कर दिया तो कैश गोज आउट, और पे नहीं किया तो टेंशन बढ़ गई, सुबह शाम की नींद हराम हो गई। क्यों हराम हो गई? एक जिम्मेदारी थी, पे नहीं कर पाए, कोई बात नहीं पे कर देना, जब तक पे नहीं करोगे आपकी लायबिलिटी बनी रहेगी। तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है बेटा? क्रेडिट। और लायबिलिटी का नाम
टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कितना बेटा 10,000 बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹10,000। क्या सर ये हमें याद करना पड़ेगा नरेशन? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। बस ऐसा कुछ लिख दो जिससे कि ये एंट्री के बारे में क्लियर हो जाए कि एंट्री किस चीज़ को लेकर बनी है, ठीक है? तो आपने मन से लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है ना बेटा? तो देखो, जरूरी है बेटा चीज़ों को जानना कि ये आउटस्टैंडिंग है, कि ये प्रीपेड है, क्यों बेटा ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। जब तक अगर सोचो अगर मैं आपको आउटस्टैंडिंग नहीं बताता तो आप सैलरी तो लिख देते, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड नहीं लिख पाते, ठीक है? तो हर चीज़ जरूरी है। लास्ट, आज के लिए लास्ट, परचेज फर्नीचर फॉर ₹15,000 फॉर ऑफिस यूज़। देखो भैया, हमारा बिजनेस था, उसका एक ऑफिस भी था, बिना ऑफिस के तो बिजनेस लगेगा ही नहीं, ठीक है? तो ऑफिस था, हमने वहाँ के लिए फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर क्या है बेटा? एसेट्स है, थिंग्स है। तो कौन सा रूल? रियल। अभी तक हमारे पास कुछ नहीं था, ऑफिस का कमरा ही कमरा था, अब फर्नीचर आ गया, एसेट बढ़ गए। कम्स इन डेबिट, या हम कह सकते हैं इंक्रीज एसेट्स एट डेबिट। एसेट्स का नाम फर्नीचर, तो बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और फर्नीचर फ्री में तो लाए नहीं होगे, क्या गया होगा? कैश क्या है? ये भी एसेट्स आया, गया, गोज आउट। तो गोज आउट क्या? बोलो गोज आउट क्या? क्रेडिट। या हम कह सकते हैं यार अच्छा वाला जेब में कैश था, चला गया, डिक्रीज एसेट्स, क्रेडिट, कुछ भी लिखो तो कैश हो या क्रेडिट। सर कितना इजी है? हाँ बेटा बहुत इजी है, और इजी तब है जब आपको बेटा सारी पुरानी वीडियोस एकदम आपके दिमाग में हो तो बहुत इजी है। और पिछली बात अगर आप भूल गए तो बेटा ये ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या है। तो मैं आपसे फिर भी बोल रहा हूँ, बाई चांस अगर आपने गलती से ये वीडियो देख भी ली है और समझ में नहीं आई तो मैं गारंटी दे रहा हूँ बेटा 101% समझ में आएगी। बस एक बार पुरानी वीडियो दोबारा से देख लो, ठीक है? क्लियर? चलिए, तो इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹15,000। सर यहाँ पे रूल बता दो, रूल कौन से लगे? बेटा कुछ नहीं, यहाँ पे व्हाट कम्स इन डेबिट या इंक्रीज इन एसेट्स क्या लगा? डेबिट। और यहाँ पे क्या हुआ बेटा? इसका जस्ट उल्टा लग गया, गोज आउट क्रेडिट और डिक्रीज एसेट्स का क्रेडिट। क्लियर है? तो बेटा अच्छे समझ के सिर्फ 5 एंट्री, नेक्स्ट वीडियो में फिर 5 एंट्री, ऐसे करके 35 या 40 के आसपास एंट्रीज होंगी। उसके बाद बेटा गारंटी ये है आप अपने स्कूल की बुक अपने आप उठा लेना और देखना बेटा बहुत कुछ आ चुका होगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एंट्रीज के साथ। लेवल बढ़ेगा, बच्चों वाली एंट्री नहीं आएंगी, थोड़ी सी और बढ़ेंगी, सोचने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन पुरानी वीडियोस ध्यान देना उन पे। ओके, बाय बाय।